व्यक्ति का लालच उसे किस हद तक ले जा सकता है, आज हम इस कहानी से समझेंगे। एक समय की बात है, बुद्ध के शिष्य आनंद के मन में ये प्रश्न बार बार उमड़ रहा था। वह बुद्ध से पूछने लगा, तथागत मनुष्य का लालच उसे कहाँ तक ले जा सकता है। बुद्ध कहने लगे, लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है, जिससे वह सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता और उसे जीवन में घोर संकटों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध आनंद को समझाते हुए बोले, एक नगर में ब्राह्मणों के 4 पुत्र रहते थे। वे चारों बहुत ही निर्धन थे, लेकिन उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर में परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि यहाँ से किसी दूसरी जगह जाकर उन्हें धन कमाने का प्रयत्न करना चाहिए। वे चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पर पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु दिखाई दिया। वे सभी उस साधु के पास पहुंच गए और प्रणाम करने लगे। साधु ने उनकी तरफ देखा। भूख के कारण व्याकुल उन चारों के चेहरे बहुत उदास लग रहे थे। साधु ने उनकी इस हालत का कारण पूछा। उन्होंने अपनी सारी परेशानी साधु को बताई। वो साधु कहने लगा, तुम बहुत ही कष्ट में हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुम सभी रात्रि तक यहाँ विश्राम करो। वो चारों आपस में बात करने लगे, ये साधु हमें ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपस में सलाह कर उन्होंने रात्रि तक रुकने का निश्चय कर लिया। रात्रि हुई, वो साधु उनके पास आया और उन सभी के हाथों पर एक एक दिया रख दिया और कहने लगा, तुम सभी इन दीपकों की रोशनी में आगे बढ़ना। जहां भी दीपक बुझकर हाथ से नीचे गिर जाए, उसी जगह खुदाई करना। तुम लोगों को वहां तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए दौलत मिल जाएगी। उस दौलत को लेकर तुम सभी वहीं से वापस लौट आना। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने सभी से कहा, ठहरो, साधु के कहे अनुसार हमें यहाँ कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने उस जगह को खोदा तो वहां तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, हमें खजाना मिल गया है, इसे लेकर हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन वो 3 नहीं माने। वो कहने लगे, आगे हमें और भी बहुत कीमती चीजें मिलेंगी। अगर तुम तांबा लेकर जाना चाहते हो तो जाओ। वो लड़का तो वहीं से लौट आया। वे तीनों आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे जाकर दूसरे लड़के का दीपक भी बुझकर नीचे गिर गया। उसने वहां खोदा तो वहां चांदी की खान निकली। दूसरे वाले ने भी बाकी 2 से कहा, ये चांदी लेकर हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन वो दोनों नहीं माने और कहने लगे, हम आगे जाएंगे, वहाँ हमें सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक भी बुझकर नीचे गिर गया। खोदा तो वहाँ सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से कहा, अब हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। इतने सोने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम उत्तम जीवन जी पाएंगे। लेकिन और अधिक का लालच उस चौथे साथी के अंदर आ चुका था। वो भूल चुका था कि
अपनी निर्धनता के कारण वो यहाँ तक आया है और ज्यादा के लालच में उसकी बुद्धि क्षीण हो चुकी थी। जो इतना अधिक सोना भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने तीसरे साथी से बोला, तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, मैं तो आगे जाऊंगा। आगे मुझे हीरों की खान मिलेगी। रात का घनघोर अंधेरा था। वो अकेला ही धन के लालच में दिए को लेकर आगे बढ़ रहा था। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो देखने में एकदम भयानक लग रहा था। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। उसने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसके इतना कहते ही उस आदमी के माथे का चक्र उछलकर उस लड़के के माथे पर लग गया और वो जोर जोर से घूमने लगा। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुमसे बात करेगा। लड़का कहने लगा, लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ये चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी और लालची हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। परंतु इस चक्र के घूमने का कष्ट तुम्हें इसी तरह अनंत काल तक सताता रहेगा, जो तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। लेकिन वो ब्राह्मण का पुत्र न जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा। ये कहानी हमें भी यही समझाती है, मनुष्य को कभी भी अपने अंदर लालच नहीं लाना चाहिए। अगर वो लड़का अपने साथियों की बात को समझता तो आज वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा होता। तो आप इस कहानी से क्या समझे, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो हमसे शेयर जरूर करें।